जो आज आपकी भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष मुकेश कुमार गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जातिगत जनगणना के निर्णय को एक साहसिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे ओबीसी समाज को अपनी पहचान और अधिकार प्राप्त करने का बड़ा अवसर मिलेगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि छोटी छोटी पार्टियां ओबीसी समाज के लिए आवाज उठाती रही, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए भी इस समाज को सम्मान दिलाने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस जनगणना से सभी वर्गों को उनका अधिकार मिलेगा और ओबीसी समाज को आरक्षण और टिकट वितरण जैसे मुद्दों पर उनका उचित सम्मान मिलेगा। मुकेश कुमार गुप्ता ने कहा कि ओबीसी समाज की आबादी 70 से 75% है और उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन करके उनके अधिकारों की रक्षा की है और उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान का अवसर दिया है। पहलगाम हमले पर उन्होंने कहा कि यह देश की अस्मिता पर हमला है और भारतीय जल सेना, वायु सेना और थल सेना मिलकर इसका प्रतिरोध करेंगी और पाकिस्तान के आतंकवाद को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। राहुल गांधी कहते हैं मेरी मांग से किया गया, लेकिन राहुल गांधी जी से हम ये पूछना चाहते हैं, देश की पूरी जनता पूछना चाहती है कि 3 बार उनके दादा दादी माता पिता इस देश के प्राइम मिनिस्टर रहे और फुल फ्रेश सत्ता में रहे, क्या उनको तब ये ख्याल नहीं है कि जाति जनगणना देश के अंदर होनी चाहिए? देश के अंदर सभी को पता चलना चाहिए कि हमारे वर्ग के लोग कितने लोग हैं। सारे राजनीतिक दल आज के समय से लेकर के और उनके दादा दादी के समय तक यही राजनीति करते रहे, जाति और संप्रदाय की राजनीति कर पूरे देश को विभाजित करने का कार्य किया इस कांग्रेस सरकार। आज अगर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा साहसिक, मैं तो कहूँगा साहसिक और एक 56 इंच सीने वाले प्रधानमंत्री का साहसिक कदम है, क्योंकि लोग तो कहते हैं जिस दिन ही विपक्ष कहता है कि जिस दिन जातीय जनगणना होकर सामने आएगी तो भारतीय जनता पार्टी बिखर जाएगी। सर एक आमतौर पर देखा गया कई गुटों ने जो है आंदोलन किया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। क्या वास्तव में ये जातीय जनगणना से भागीदारी सुनिश्चित की है? बिल्कुल। देखिए, हमारी पार्टी का आपने देखा होगा जब से हमारी सत्ता आई 2014 से केंद्र सरकार, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में पूरा देश उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है किसी भी परिस्थिति में। तो प्रधानमंत्री जी ने भी सोचा है कि हम अपने नागरिकों को ऐसा अधिकार दें जिससे वो गर्व से कह सके कि हमने जितना कार्य किया है, जितना हमको मिलना चाहिए, भागीदारी, साझेदारी, हिस्सेदारी, वो पूरी हमें मिले। इसी के चलते यह इतना बड़ा साहसिक निर्णय उनके द्वारा लिया गया है। हम सब इसका वंदन अभिनंदन करते हैं हृदय की गहराइयों से, क्योंकि ओबीसी समाज, कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि ओबीसी समाज सरकारें बनाता चला आया है और आप प्रतिशत जो गिनती में आता है उस प्रतिशत को भी देख लीजिए, आपको 70 से 75% ओबीसी समाज की भागीदारी रहती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे आरक्षण का मामला आता है, चाहे वो नौकरी में आता हो, चाहे वो नेता नगरी में आता हो, चाहे वो विधायक एमएलसी के टिकट में आता हो, कितनी हिस्सेदारी मिलती है। इससे ये साफ हो जाएगा कि जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अखिलेश जी कहते हैं कि हमने कई जो है ओबीसी कास्ट के लोगों को एससी में शामिल किया, तो उससे कहीं ना कहीं ओबीसी समाज का फायदा हुआ, लेकिन वर्तमान सरकार क्या कर रही है? देखिए, वर्तमान सरकार ने जो आपका ओबीसी आयोग का गठन कब हुआ? 20 साल पहले हुआ, लेकिन आज तक उसको कभी जो है उस गठन को दर्जा नहीं प्राप्त किया। हमारी सरकार आई 2019 में, ओबीसी आयोग के गठन को दर्जा प्राप्त किया गया। हमारा एक आयोग का प्रबंधक होता है, उसे कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त होता है। ओबीसी समाज का कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या ले जा करके उस गठन आयोग में रख सकता है, उसकी समस्या का समाधान हमारी पार्टी द्वारा, हमारे संगठन द्वारा, हमारी सरकार द्वारा किया जाता है। सर, अभी एक पोस्टर वायरल हुआ जिसमें देखा गया कि अखिलेश जी की फोटो और अम्बेडकर जी की फोटो साथ में जो है उनके समर्थकों ने दर्शाई। क्या वास्तव में जो है अखिलेश जी जो है दलितों के मसीहा है? आप देखिए, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है आम जनमानस के लिए कि जो अब सत्ता में रहते हुए दलितों की झोपड़ियाँ और उनके पूरे पूरे साम्राज्य को आग लगा देते थे और दलितों के साथ इतना अत्याचार करते थे, उनके ऊपर तरह तरह के मुकदमे लिखा दिए जाते थे, उनको उत्पीड़न किया जाता था, घर से लेकर माँ बहन बेटियों के साथ इतने गलत तरीके से। आज वह
माननीय अम्बेडकर जी, जिनको हम सभी भगवान के रूप में पूजते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें संविधान दिया, जीने का अधिकार दिया, मौलिक अधिकार दिए, आज उनके साथ अपना चित्र बांट करके लगा रहे हैं कि उनसे तुलना कर रहे हैं। मैं कहता हूँ उनके पैर के नाखून के रेशे के बराबर आप नहीं हैं। इस तरह का कृत्य करने के लिए आपको जनता कभी माफ़ नहीं करेगी, और खास करके दलित समाज का व्यक्ति। सर, विपक्ष कह रहा है कि सरकार जाति जनगणना से दबाव में आ गई, इस पर आपका क्या कहना है? विपक्ष का तो काम यही है कहना। विपक्ष तो ये चाहता ही है कि हम कोई मुद्दा सिगुखा छोड़ें और सरकार उसमें अगर कोई काम भी करेगी तब भी हम ये कहेंगे कि हमारे दबाव में किया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने देखा होगा 2014 से सरकार बनने के बाद, सरकार 19 में बनी, हमारी 14 में थी, ट्रिपल तलाक का मुद्दा। लोग कहते थे अरे ट्रिपल तलाक कहाँ भारत में, हमारी ही सरकार ने ख़त्म किया। मुस्लिम बहन बेटियों को अधिकार दिलाने के लिए ट्रिपल तलाक को ख़त्म कर दिया। 370 लोग कहते थे खून की नदियाँ बह जाएंगी भारत में, एक चिड़िया तक नहीं मरी, और 370 छूमंतर कर दिया इसी भारत सरकार ने। आज की डेट में आप देख रहे होंगे 2024 में जो सरकार बनी, यानी माननीय नरेंद्र मोदी जी के गठबंधन की, उस सरकार में फुल फ्रेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, हमारे सहयोगी गठबंधन की सरकार है। उसके बावजूद इतना बड़ा कानून लेकर के वक्फ बोर्ड का भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। लोग कहते थे कि इस सरकार में तो लगई डुली सरकार है, कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकती, जनहित का कार्य नहीं कर सकती और बड़े फैसले नहीं ले सकती। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है कि हमारी सरकार हमेशा भारत के भले का हर वो कार्य करेगी, चाहे उसमें उसकी सरकार रहे चाहे न रहे। क्या आपको लगता है मंदिर और मस्जिद मुद्दे से, मंदिर बनने से मंदिर और मस्जिद का मुद्दा ख़त्म हो गया, उसी तरीके से जाति जनगणना होने से और जो हर पार्टी जो है जातियों पर निशाना साध करके अपना झोली भरती है, क्या ये मुद्दा ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूँ कि जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर आप जाति की राजनीति करने पे आए हैं तो उस जाति संप्रदाय के लिए आपने किया क्या, आपको पहले तो ये बताना चाहिए। केवल आप जाति की राजनीति करते हैं इसलिए कि वोट हमें चाहिए, हमें सत्ता पानी है, हमें शासन चलाना है, इसके लिए जाति की राजनीति मत करिए। अगर आप जाति की राजनीति करते हैं तो ठीक है, आप जाति के लिए कार्य करिए, अपनी जाति के लिए और हर जाति के लिए काम करिए। सर, पहलगाम हमले पे क्या कहना चाहेंगे और ये इस पर क्या? देखिए, पहलगाम हमला जो हुआ है वो भारत की अस्मिता पर एक कुठाराघात। हम ये मानते हैं और पूरा देश ये मानता है कि इस तरह का हमला जघन्य अपराध है, राक्षसी प्रवृत्ति है। राक्षसों ने भी इस प्रकार से हमारे समाज को छिन्न भिन्न करने की कोशिश नहीं की। तो इसका प्रतिशोध कर लिया। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो सरकार केंद्र में बैठी है वह सरकार ऐसी है जिसने